आज हम CHSL ओलीवुड लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे मैथ्स का, जो 10 और 11 मार्च को हुआ था। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन है और जल्द से जल्द इसको जितना शॉर्टकट मेथड हो करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ पार्टनरशिप अ इन्वेस्ट RS इतना फॉर 8 मंथ्स। एक पार्टनरशिप में A 12,000 इन्वेस्ट करता है कितने 8 मंथ के लिए। ठीक है, एंड B इन्वेस्ट 15K फॉर 6 मंथ्स। इफ़ द टोटल प्रॉफिट इज इतना फाइंड द शेयर ऑफ बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं ना। तो 3 से कटेगा ना, कितना से काटते हैं 3 से काटते हैं ना, 3 से 4 बार में, 3 से 2 बार में, और अरे 12 6, ये तो सीधा कटेगा 2 बार में। क्या कर रहे हैं हम, 6 से 12 2 बार में हो तो क्या, तो कटेगा भी नहीं। मीन्स यहाँ आएगा 16 और यहाँ आएगा 15, यही रेशियो होगा। और टोटल कितना है, टोटल 31 होगा, और 31 का वैल्यू कितना दिया है, टोटल शेयर 9610। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, ये 31 बार में कटेगा। तो पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर पूछ रहा है, मतलब 15 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 04650। हाँ, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ दम नहीं था इसमें। ये तो मुझे लगता है 99% बच्चे ने किया होगा। ठीक है, ये देखिए, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ जोमेटो डिलीवरी पर्सन वर्किंग इन 3 सिटीज, परसेंटेज ऑफ फीमेल एमंग देम। ये फीमेल का परसेंटेज दिया है और ये सिटी दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल डिलीवरी पर्सन इन जयपुर। देखिए जयपुर में पूछ रहा है मेल कितना है, तो टोटल कितना है 150, और 40% फीमेल है, तो मेल कितना होगा 60%। तो ये हो गया जयपुर का। तो फाइंड द नंबर ऑफ मेल डिलीवरी पर्सन इन जयपुर, लखनऊ एंड आगरा। ये जयपुर का हो गया, लखनऊ का देखते हैं। लखनऊ में 280 है और इसका 50% फीमेल है, तो मेल कितना होगा 50%। और आगरा का पूछ रहा है, तो आगरा में 900 टोटल है, और उसका अगर 80% क्या है फीमेल है, तो मेल कितना होगा 20%। तो यहाँ पे कितना होगा 90, यहाँ पे कितना होगा 28 पंचे 140, और यहाँ पे कितना होगा 9 दूना 18 180। टोटल कितना हो गया 0 8 4 12 8 20 21 के 1 2 3 4 410, टोटल 410। तो ऐसे ही करना है फास्ट में। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं था ना। हाँ, नॉर्मल था। आगे देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए ये थीटा अगर यहाँ मान ले, तो कॉस थीटा क्या है 3/5। कॉस थीटा होता क्या है, देखिए कॉस थीटा दिया है 3/5। कॉस थीटा होता क्या है B/H। तो इसके लिए B ये होगा, मीन्स ये 3 और H ये होगा 5। तो 3 5 होगा, तो ये कितना होगा 4, क्योंकि 3 4 5 क्या बनता है ट्रिपलेट बनाता है। तो क्या पूछ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, मतलब P/H मतलब साइन थीटा का मान हो गया 4/5 इंटू सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा 3/5 है, तो सेक थीटा इसका रिवर्स होगा 5/3, और इंटू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है P/B। तो टेन थीटा के लिए P 4 है और बाई B कितना है 3 है। ठीक है, तो कितना होगा 5 से 5 कटेगा, 4 4 जा 16/9। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। आज थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि जल्दी होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, और क्वेश्चन ईजी है ना बहुत, इसलिए जो हार्ड होगा उसको थोड़ा। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी बना लेते हैं ना, कैसा ही बनाएंगे तो चलेगा। इसकी हेल्प ले लें। ठीक है, मेरे पास भी टेक्नोलॉजी है भाई। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसका एरिया कितना है, इसका एरिया 288 है, 288 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम A एंड C ऑन BD। एक BD है, ठीक है, और बोल रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A एंड C। देखिए एस ऑन BD, देखिए BD पे A से परपेंडिकुलर खींचा जाता है और C से परपेंडिकुलर खींचा जाता है। ठीक है, ठीक है। इफ BD इज इक्वल टू 18, BD कितना है, ये BD कितना है 18, BD कितना है 18, देन द वैल्यू ऑफ A प्लस C। A प्लस C निकालना है, मतलब A क्या है दिया है ना, ड्रॉन फ्रॉम A एंड C आर A एंड C रेस्पेक्टिवली। अच्छा A से खींचा जाता है तो A है, और C से खींचा जाता है तो C है, मतलब इन दोनों परपेंडिकुलर का सम निकालना है ना, बहुत आसान है। देखिए टोटल एरिया कितना है 288,
तो हम इसमें क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रिएंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रिएंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी डी जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 288। अरे पूरा एरिया कितना है 288, मीन्स इसमें दो ट्रिएंगल है ना, एक ये वाला ट्रिएंगल है, कचरा कर रहे हैं थोड़ा, और एक ये वाला ट्रिएंगल है, तो दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो टोटल 288 आएगा। अब देखिए बी सी डी मीन्स बी सी डी, इस ट्रिएंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस कितना है बी डी, और बी डी कितना दिया है 18, और हाइट कितना दिया है सी, प्लस इसका होगा 1/2 बेस इसका भी क्या है 18 और हाइट कितना है ए, इज इक्वल टू 288। देखिए 2 से 18 9 बार में कटेगा और 2 से 18 9 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 288, तो ये 9 से कितने बार में कटेगा 32 बार में, तो a प्लस सी कितना आएगा 32। ठीक है, समझ में आ गया। हो सकता है कि फास्ट कैलकुलेशन करे तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो देखेंगे, अभी तो आंसर आ रहा है फटाफट। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो पता है ना क्या करना है, ताकि आगे भी आपको मिलते आ रहा है। मज़ा तब आता है जब वीडियो पे लाइक आता है, कमेंट आता है या सब्सक्राइबर बढ़ता है, पता चलता है ना कि किस वीडियो से कितना सब्सक्राइबर बढ़ा है, फिर काम करने में मज़ा आता है। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए ताकि फिर से आगे जो भी लाइव टेस्ट हो वो हम करवाते रहें। ठीक है, डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 40 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, फिर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हम, अपना सस्ता वाला टेक्नोलॉजी। एक सर्किल है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, मीन्स बना लेते हैं ना 40 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर हो गया मान लेते हैं। इफ़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन द सर्किल, एक कॉर्ड बनाया जाता है, मान लेते हैं एक कॉर्ड बना लिया, ये कितना है 24 सेंटीमीटर का है। हाँ, इफ़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन द सर्किल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आसान है, आपने पढ़ा होगा कि देखिए इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, मतलब इसका नहीं, रेडियस नहीं, डायमीटर इसका 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो रेडियस है इसका, तो ये रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पूरा 24 है, तो ये कितना होगा 12, हाफ 12। अब देखिए अब क्या बन गया, एक ये ट्रिएंगल बन गया जिसका हाइपोटेनस 20 सेंटीमीटर है और बेस 12 सेंटीमीटर है, तो ये पूछ रहा है ना परपेंडिकुलर, तो ट्रिपलेट लगा देते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ना। देखिए अगर ये 3 से कटे तो 3 नहीं 4 से कटेगा ना, 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, और आपने 3 4 5 ट्रिपलेट पढ़ा था, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, और काटे कितना से 4 से, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 16। समझ में आ गया होगा, 16 आंसर इसका। हाँ, क्वेश्चन इजी था, अभी तक ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन मिला नहीं है। हाँ चलिए CHSL, अब ये देखिए DI का क्वेश्चन है, अच्छा ही होगा, इजी ही होगा। फॉलोइंग 2 पाई चार्ट दिया हुआ है, चलिए छोड़िए ये सब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फालतू का रहता है। इफ़ B गॉट 40 मार्क्स इन हिस्ट्री एंड D गॉट 70 मार्क्स इन पॉलिटी, देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई A इन बोथ द सब्जेक्ट्स। देखिए B 50% लाता है, देखिए B दिया कितना है 20%, V का वैल्यू कितना है 20%, तो 20% का मतलब कितना 50, B 20% लाता है और B लाता कितना है 50 मार्क्स, मीन्स 20% मीन्स 50। तो पूछा क्या है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाई A इन बोथ द सब्जेक्ट, A का पूछ रहा है ना, A का, तो A कितना लाया है 10%, तो 10% का मान कितना होगा 25, मतलब हम निकाल लिए किसका हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में लाया 25। ठीक है, आगे निकालते हैं हम किसका, एक हिस्ट्री का और एक पॉलिटी का। देखिए पॉलिटी में D गॉट 70 मार्क्स, D गॉट 70 मार्क्स इन पॉलिटी। देखिए D का कितना, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा, यहाँ भी वही दिया 20%, तो 20% का मान कितना दिया है यहाँ पे 70 दिया है। हाँ, तो A का पूछ रहा है ना, तो इसमें A कितना है 22, तो 22% का मान कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे 70/20 × 22,
काटेंगे 0 से 0, 2 से 11, 11 में 7 से गुना करेंगे तो 77, ये हो गया। ये हिस्ट्री में हो गया, ये पॉलिटी में हो गया। पूछ रहा है कि दोनों का एवरेज बताना है ना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय ए इन बोथ द सब्जेक्ट। ए ने हिस्ट्री में 25 लाया, पॉलिटी में इतना लाया, दोनों का एवरेज 7 + 5 12 का 2 1, 7 2 9 1 10, 102 आता है ना। और 102 सम हुआ, एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 51। इजी क्वेश्चन था, अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है जो मज़ेदार हो। सीजीएल में था 2-3 क्वेश्चन मज़ेदार था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। शॉपकीपर मार्क्ड ईच बैग एट इतना, ही वॉज गिविंग एन, ये थोड़ा बढ़िया है, ही वॉज गिविंग एन ऑफर ऑफ बाई 4 get 1 free on bags and also an additional discount of 20% on making a purchase more than इतना the same offer. If a customer made payment of total इतना, then what is the effective discount percentage? देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा बढ़िया है। देखिए, एक आदमी 800 रुपये प्रत्येक बैग के हिसाब से बैग खरीदता है। ईच बैग का प्राइस कितना है 800, और बोल रहा है कि उस पर अगर आप 4 खरीदते हो तो उस पर 1 फ्री मिलता है। तो ओवरऑल कितना परसेंट, यहाँ हम देखते हैं कि ओवरऑल कितना परसेंट इसको डिस्काउंट मिला। तो देखिए, 1 खरीदा, 1 उसको डिस्काउंट मिला, 1 डिस्काउंट मिला, और वो टोटल घर कितना लाया 5। 4 तो खरीदता है, 1 फ्री मिलता है, तो घर कितना लाता है 5। तो ओवरऑल टोटल 5 हो गया, टोटल 5, और 1 का डिस्काउंट मिला, तो 1/5 का डिस्काउंट मीन्स 20% का इसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, 4/4 गेट 1 फ्री मीन्स 20% डिस्काउंट। ठीक है, आगे देखते हैं। और उसी बैग पे इसको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है जब वो 40,000 से ऊपर का सामान खरीदता है। अब देखिए, ये आदमी 50,000 पे किया, मतलब ये आदमी 40,000 से ऊपर का सामान खरीदा होगा। तो जब 40,000 से ऊपर का सामान खरीदा है, मतलब इसको 20% का एक और डिस्काउंट मिलेगा। तो 20% का डिस्काउंट मिला और 20% का एक और डिस्काउंट मिला, मतलब 2020 का 2 डिस्काउंट इसको मिला। और जब 2020 का 2 डिस्काउंट मिलता है तो इसका नेट डिस्काउंट क्या होगा, 20 + 20 - 20 × 20/100। तो 20 20 40 - 4 36% इसका नेट डिस्काउंट हो गया। इस वैल्यू का कोई काम नहीं है, फालतू में दिया है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं था, क्वेश्चन घुमाया है, बहुत ईजी था। 4 खरीदो 1 फ्री पाओ, 20% यहाँ से डिस्काउंट। 40,000 के सामान से ऊपर खरीदा 20% यहाँ डिस्काउंट, तो 20 का नेट डिस्काउंट कितना होता है 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब हुईच लेंथ ऑफ डायगोनल इज इतना। क्यूब का क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, और इसका डायगोनल कितना दिया है। ये होता क्या, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, क्यूब का डायगोनल होता है √3 × साइड। डायगोनल कितना दिया है √48, और ये क्या होता है √3 × साइड। √3 से √48 कितने बार में कटेगा, √16 बार में, और √16 का मतलब कितना होता है 4। तो साइड कितना आ गया, साइड आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 साइड आ गया, तो इसका निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, अरे इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होगा 64। सारा क्वेश्चन कितना इजी है भाई, आज तो बहुत इजी क्वेश्चन आया है मॉक में। इफ द एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, एक एबीसी है और एक डीईएफ है। ठीक है, इसका एरिया का रेशियो कितना है, इफ द एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, इतना रेशियो नहीं मतलब दिया है। ये एरिया 64 है और ये 121 है। हाँ, दोनों सिमिलर है, ये सिमिलर है। रिस्पेक्टिव एंड ईएफ कितना दिया है 15.4, ईएफ कितना दिया है 15.4। ठीक है, तो बीसी बताना है, मतलब ये बताना है। आपने पढ़ा होगा कि दो जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसमें एरिया के हम अंडर रूट कर दें, एरिया को हम अंडर रूट कर दें, तो वो जो रेशियो आता है वो किसका आता है, उसके साइड का आता है। मतलब अगर हम ऊपर 64 लिखें एबीसी का और नीचे 121 लिखें, ठीक है, और इसको अगर हम रूट कर दें
तो 64 इस ट्रिएंगल का है ना, तो ये जो BC साइड होगा तो वो यहाँ पे 121 के सामने क्या होगा, EF मीन्स 15.4। यहाँ से BC का वैल्यू निकल जाएगा। आपने पढ़ा होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी में यही होता है ना कि जो एरिया को अंडर रूट करते हैं तो साइड के वो रेशियो के इक्वल होता है। तो ये कितना आएगा, 8/11 इज इक्वल टू BC/15.4। ये 11 से कटेगा 14 बार में, ठीक है, 14 8 112 मीन्स 11.2। देख रहे हैं ना कितना फटाफट हो रहा है भाई, इजी क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ देखते हैं। इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ऊपर, ज़्यादा नहीं इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पैराग्राफ रीड द, ठीक है, हो गया। व्हाट % ऑफ टोटल इनकम इन 2020 एंड 2021 टुगेदर इज मोर देन द टोटल एक्सपेंडिचर इन 22-23। बहुत आसान है। पूछ रहा है कि 20-21 में टोटल इनकम, 20 में इनकम कितना है, इनकम है ग्रीन वाला है ना, 20 में इनकम ये 20 है, और प्लस 21 में इनकम कितना है 15, तो कितना होगा 35 हो गया। और 22-23 में एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो ये हो गया 22 का एक्सपेंडिचर 23 और प्लस 23 का एक्सपेंडिचर 26, 6 3 9 2 2 4। और पूछ रहा है व्हाट % ऑफ टोटल इनकम इन इतना एंड इतना टुगेदर इज मोर और लेस देन टोटल। पूछ रहा है कि ये 35 है, 49 का कितना % है। 7 से काट लेते हैं ना, 7 7 जा, अबे यार होली से पहले लगता है हम नशा कर लिए, 5 बार में और ये 7 बार में। वैसे हम नशा किए नहीं है, बता दें आपको, हम करते नहीं है ऐसा। 7 से काट लिए ना। अब पूछ रहा है कि ये 5 कितना % है 7 का, तो कितना % है 5/7, यही करेंगे ना। तो 5/7, अच्छा कितना % मोर और लेस है, ना कि कितना % है। तो ये कितना लेस है, कितना लेस है, 2 लेस है, और 2/7 पे 2/7 कितना होता है, ये होता है ना 28/4/7, यही होता है ना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। ये मिटा दे ताकि जब आप नोट्स, इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक बायो में मिल जाएगा, बायो में नहीं मीन्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बायो में भी है। क्वेश्चन नंबर 11, एबीसीडी इज अ साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स तो बहुत आसान है ये चीज़, ABCD साइक्लिक है। एंगल ए इज 3.5 टाइम्स द सी। एंगल ए है वो सी से, अगर सी एक्स है तो ये कितना है 3.5x। एंड एंगल डी इज 4 टाइम्स द बी, और एंगल जो डी है वो बी से 4 टाइम्स है, तो अगर ये वाई है तो ये कितना होगा 4y। और आपने देन द सम ऑफ एंगल बी सी, ये बी एंड सी का सम निकालना है, मतलब x + y बताना है आपको। क्या बताना है, x + y। तो आपने पढ़ा होगा x + y, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट साइड का सम कितना होता है 180, मीन्स 3.5x और x कितना होगा 4.5x, इसका सम कितना होगा 180। तो अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये डेसिमल हटेगा पहले 0, और ये 45 से कटेगा कितने बार में, 45 दूना 90, 40 बार में। x कितना आ गया 40, x कितना आ गया 40, प्लस y निकालते हैं। y में भी यही होगा, इस दोनों का सम कितना होगा 180। साइक्लिक में यही तो होता है, बहुत आसान है। तो 4y और प्लस y कितना हो जाएगा 5y, 5y का मान कितना होगा 180। तो 5 से कटेगा कितना बार में, 5 या 15, 5 36 बार में, तो प्लस 36 कितना आ गया 6 4 3 7 76। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि अपोजिट जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्मॉलेस्ट। ये थोड़ा बढ़िया है लेकिन इतना बढ़िया नहीं बोल सकते। तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, जैसे 19 के पावर 1/3 है, 7 के पावर 1/5 है, 12 के पावर 1/15 है, और 24 के पावर 1/30 है। तो जो इसके पावर है ना, इसके पावर को हमको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होता है पहले। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, कितना 3 5 15 और 30 का एलसीएम कितना है 30। तो हम सब में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19 के पावर 10। इसमें अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 से 6 बार में कटेगा, यानी 7 के पावर 6। इसमें अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 के पावर 2, और इसमें अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 के पावर 1,
और एक हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब पूछ रहा है सेकेंड स्मॉलेस्ट। खुद बताइए कि आपको इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है। 19 के पावर 10 समझते कितना होता है, 19 इंटू, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये इसमें सबसे बड़ा है, एक नंबर का सबसे बड़ा है। देखिए 2 नंबर पे ये आएगा, क्योंकि 12 का पावर 2 कितना होता है, आपको तो पता है 144 होता है। और 7 के पावर 3 कितना होता है, 343। और ये 7 के पावर 6 है, मतलब 343 का ये स्क्वायर है, ये भी नंबर बड़ा आएगा। तो ये है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, ये है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा, और ये है चौथे नंबर का सबसे बड़ा, ठीक है। सेकेंड स्मॉलेस्ट मतलब नीचे से दूसरा सबसे छोटा है ना, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 के पावर 2। 12 के पावर 2 मतलब ये 12 के पावर 1/15, 12 टू दी पावर 1/15। ईजी था, समझ में आया होगा। ये सब तो इतना कचरा किया है ताकि समझ में आ जाए, बाकी ये क्वेश्चन तो 10 से 15 सेकंड का था, ईजी था। चलिए ये देखते हैं। मार्क्स स्कोर बाय अनुज इन ज्योग्राफी इज इतना % मोर देन द मार्क्स स्कोर बाय हिम इन साइंस। अनुज है लड़का जिसको ज्योग्राफी में साइंस से 25% ज़्यादा मिला। 25% मीन्स क्या होता है, 1/4। और 1/4 मतलब अगर साइंस में उसको 4 मिला तो ज्योग्राफी में कितना मिला, 5 ज़्यादा, ठीक। एंड मार्क्स स्कोर बाय ही इन हिंदी, और एक हिंदी भी है, हिंदी आर एवरेज मार्क्स स्कोर बाय हिम इन ज्योग्राफी एंड साइंस। अच्छा, हिंदी में क्या मिला, हिंदी में ज्योग्राफी और साइंस का दोनों का एवरेज मिला। तो ज्योग्राफी और साइंस का एवरेज कैसे निकालेंगे, 5 + 4/2, ये इसका एवरेज मतलब 9/2 4.5 आएगा। तो हिंदी में इसको कितना मिला, 4.5। कितना आसान था भाई। बाई हाउ मच % मार्क्स स्कोर इन हिंदी इज मोर और लेस देन मार्क्स स्कोर इन ज्योग्राफी। पूछ रहा है कि हिंदी में बाई हाउ मच % मार्क्स स्कोर इन हिंदी इज मोर और लेस स्कोर इन ज्योग्राफी। हिंदी में ज्योग्राफी से कितना % ज़्यादा या कम अंक मिला। तो देखिए ज्योग्राफी में इसको 5 मिला, हिंदी में 4.5 मिला, तो कितना कम मिला, 0.5 कम मिला, 5 पॉइंट कम, और कितने पे, 5 पे, और इंटू 100 कितना आएगा, 10% आएगा, काटेंगे तो। हाँ, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 बैठेगा, और 50 से 2 बार में 5 to 10%। ये भी इजी ही था, इतना लेंदी था नहीं। आज हम बहुत फास्ट कर रहे हैं। 32 people can build a building in 25 days by working 9 hours a day। ये तो बहुत आसान है। ये D1 W1 P1 क्या होता है पता नहीं, उसी पे तो है ये। देखिए 32 पीपल है, 25 डेज काम करके और 9 आवर काम करता है, तो कितना काम करता है, एक काम कर लेता है। हाँ, वर्क हमेशा नीचे होता है। अगर इसी में रहता कि 32 पीपल कैन बिल्ड 10 बिल्डिंग इन 25 डेज बाई वर्किंग 9 आवर, तो सब कुछ ऊपर रखते 32, लेकिन नीचे कितना रखते 10। नीचे हमेशा टोटल वर्क होता है, और वर्क यहाँ पे क्या हुआ है, एक बिल्डिंग बनाने का, तो नीचे एक इक्वल टू फाइंड द हाउ मेनी डेज, डी निकालना है। 25 पीपल बाई वर्किंग 6 आवर, 6 से मल्टीप्लाई कैन कंप्लीट द वर्क, मतलब वही काम करना है, एक काम ही करना है, ठीक है। 25 से 25 गया, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, और ये 2 से 16 बार में, 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 आंसर। ये भी तो आसानी था, ठीक है। अ सर्टेन सम अमाउंट्स ऑफ Rs 11979 इन 3 years एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। डाटा कितना आसान है भाई, 10% दे रहा है, 10% है और 3 ईयर का है। 10% 3 ईयर में क्या होता है, हाँ क्या होता है, 10% का 3 ईयर्स का नेट इफेक्ट कितना होता है, 33.1%। ये तो सबको पता है। और क्या बोल रहा है, सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, मतलब ये अमाउंट है 33.1%, ये हो गया इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल होता है 100%। टोटल कितना बन गया 133.1%। और इसी का वैल्यू कितना दिया है, इसको इधर लिख लेते हैं। ये टोटल कितना हो गया 133.1%। इसी का वैल्यू कितना दिया है
11,979। ये कितना गुना है? अगर हम ये डेसिमल हटाए तो इधर 0 बैठ जाएगा। तो ये लगभग देखिए, एक यहाँ है, यूनिट डिजिट 9 है, तो ये लगभग कितना गुना लग रहा है? 9 गुना लग रहा है, 90 टाइम्स। और जब 13 में 9 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 117, और यहाँ 119 है, तो लगभग आइडिया लग रहा है कि कितना है? 9 टाइम है, मतलब, और एक 0 है तो 90 टाइम। तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कितना? 100, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? इस पर डबल 0 बैठा देंगे, 9 पे 3 0 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बढ़िया था, लेकिन डाटा इतना आसान था, 10% दिया था यार। एग्जाम में तो 10% आता भी नहीं है, एग्जाम में तो हर देता है अब। ठीक, तो 10% था तो ईजी हो गया। ये थोड़ा बढ़िया है, देखिए, लेंथ ऑफ अ ट्रेन ए इज इतना मीटर्स। ट्रेन ए है, इसका लेंथ कितना है? 240 मीटर्स, एंड इट्स स्पीड, इसका स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड मोर देन स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन। एक दूसरा ट्रेन है, मान के चलते हैं बी, एक दूसरा ट्रेन भी है बी, उसके स्पीड से इसका स्पीड मान लेते हैं कि इसका स्पीड कितना है? x मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्पीड कितना होगा? x प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड, ठीक है, इट्स स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड मोर देन द स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन विच क्रॉस्ड अ 120 मीटर प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। बात हो रहा है इस बी के बारे में। ये 20 जो है वो 120 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर लेता है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द अनदर ट्रेन इज 140 मीटर, अनदर ट्रेन का लेंथ कितना है? 140 मीटर, देन इन हाउ मच टाइम विल ए ट्रेन क्रॉस द पोल। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है भाई, जो दिया था मैंने लिख लिया। ए का लेंथ दिया है, स्पीड दिया है, बी का लेंथ दिया है, स्पीड नहीं दिया है, और पूछ रहा है कि 120 मीटर के प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करता है, तो यहाँ से निकल जाएगा ना स्पीड इसका। यहाँ देखिए, ट्रेन का लेंथ 140 है और प्लेटफॉर्म का लेंथ है 120, मतलब टोटल डिस्टेंस इसको इतना कवर है करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वही तो फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है इसका? x मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। हो गया, तो यहाँ से कितना आया? 260 इज इक्वल टू 10x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 26। x 26, मतलब 26 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। ठीक है, तो इसका स्पीड कितना होगा? 26 प्लस 4 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस ट्रेन का स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको क्रॉस करना है एक पोल को। तो पोल का तो लेंथ होता ही नहीं है ना के बराबर लेंथ होता है। तो जब पोल को क्रॉस करता है तो क्या पूछ रहा है? टाइम पूछेगा ना। हाँ, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 240। पुल का तो लेंथ कुछ होता नहीं है ज़्यादा, तो उसका डिस्टेंस हम लेंगे नहीं। और स्पीड कितना है? 30, कटेगा कितना? 8, मतलब 8 सेकेंड इसको टाइम लगेगा। ठीक, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो जाए, वैसे होना नहीं चाहिए, तो ये चीज़ हम पहले ही बोले हैं, तो देख लीजिएगा। बाकी आंसर तो आ रहा है फटाफट, हो जाए कभी, क्या पता, जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो। हाँ, सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:13। इफ़ डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ बी एंड सी के सैलरी का डिफरेंस कितना है? ये दिया है 10,000 है ना, 10,000, और यहाँ पे कितना है? 5 से 13, 8 का गैप है, 8 का वैल्यू इतना दिया है। फाइंड द सैलरी ऑफ ए, 3 का वैल्यू बताना है, 8 का इतना, तो 1 का कितना होगा? हमें डायरेक्ट 3 का निकालते हैं ना। अब तो आप लोग मेंस दोगे इतना हार्ड, तो कैसे होगा फिर? डायरेक्ट फटाफट करते हैं ना। 8 से काटेंगे तो 8 इक्याई 8, 2 0, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 3, तो कितना होगा? 125 दिया, 375, डबल 0। अब 1 0 एक्स्ट्रा डाल दिया क्या? 1 0 इधर उधर हो जाता है ना उतना। ठीक है, ठीक ना, 3750 इसका आंसर। समझ में आ रहा है तो क्या करना है बताइए, कर दीजिए फटाफट लाइक सब्सक्राइब।
लाइन एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल, ये थोड़ा बढ़िया हो सकता है। लाइन एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल एट पॉइंट एम ऑन इट। एक सर्किल है, फिर से हम अपना सस्ता टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है। एक सर्किल है जिस पे एक्स वाई अटेंजेंट है, एक और यूज करें टेक्नोलॉजी, चलिए ठीक है, एक और यूज किया। एक्स वाई क्या है, एक्स है और ये वाई है। एक्स वाई टेंजेंट है एक, जो सर्किल को पॉइंट एम पे टच करता है ना, टेंजेंट टू एम। एंड ए बी इज अ कॉर्ड टू द सर्किल, और ए बी क्या है, एक कॉर्ड है। तो मान लेते हैं कि ए बी कहीं पे होगा, ए बी मान लेते हैं यहाँ पे एक, ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, ए बी कॉर्ड हो गया ऑफ अ सर्किल सच दैट एम ए इज इक्वल टू एम बी, सच दैट एम ए मतलब एम से अगर ए को मिला दें तो ये, और एम को अगर बी को, तो अब यार ये लाइन कैसा जा रहा है, ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल है। तो आपने पढ़ा होगा कि इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है, मतलब इसके सामने ये एंगल है तो ये वाला एंगल, और इसके सामने ये है तो ये, दोनों क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ एंगल ए एम एक्स 74, ए एम एक्स मतलब ए एम एक्स ये वाला, ये कितना है 74 डिग्री है। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए एम बी, ए एम बी ये वाला बताना है, ये बताना है एक्स ए एम बी ये वाला, ठीक है। बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा सर्किल में, जो ये वाला 74 अगर होता है तो ये वाला भी कितना होता है 74। कैसे होता है, तो जब आपने सर्किल में पढ़ा होगा तो वहाँ पे जिनसे भी पढ़ा होगा वो पढ़ाए होंगे कि ऐसे अगर जेड बनता है ना, ऐसे अगर जेड बनता है, कहीं पे जेड बनता है सर्किल में, जब जेड बनता है तो जो वहाँ पे अंदर होता है, जैसे देखिए ऐसे जेड बनता है ना, तो ये वाला एंगल और यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये अगर इससे ये मिला हुआ है कुछ ऐसे, तो जेड बनाया यहाँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है सर्किल वाले में, ठीक है। कैसे क्या होता है वो तो बहुत लंबा कहानी है, तो वो तो अभी नहीं जानना है ना, यहाँ पे तो क्वेश्चन करना है, जब पढ़ते हैं तो जानते हैं डिटेल्स में कि कैसे क्या होता है। तो ये 74 हुआ, और ये दोनों इक्वल है, तो ये 74 तो ये भी कितना 74, इसके सामने ये 74 तो इसके सामने भी ये 74, दोनों मिलाकर कितना हुआ 448 और 7 7 114। और ट्रिएंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों मिला ले तो 180, तो ये निकालना है तो इसको 180 में से माइनस कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 48 2 50 30 80 32। समझ में आया, यहाँ से ये निकल गया, ये 74 होगा तो ये भी 74 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और बचा ये तो निकाल लो 180 में से माइनस करके, ठीक है। ये बढ़िया हो सकता है। द ग्राफ ऑफ द लाइन्स, एक ग्राफ है 4x -51 -5 इज इक्वल टू 0 एंड 12x -6y + 21 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू। देखिए अगर कोई पॉइंट कोई पॉइंट जैसे ये दो लाइन है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि इस लाइन के इक्वेशन और इस लाइन के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वहीं पे इंटरसेक्ट करता है। मीन्स इसका कहने का मतलब है अगर P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो P कुछ नहीं है, एक्स का वैल्यू है, और Q कुछ नहीं है, वाई का वैल्यू है। समझ में आ गया। तो निकालना क्या है, P बाई क्यू मीन्स हमें निकालना है एक्स वाई वाई। समझ रहे हैं ना कि दो लाइन जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट उसका आंसर होता है, मतलब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, मतलब एक्स एंड वाई होता है, ठीक है। तो बस इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है 4x - 15y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा 12x - 6y इज इक्वल टू -21, यही होगा ना। तो सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा 4x - 2y = -7, ठीक है। अभी इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मान के चलिए ये सेकंड हो गया, और फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं, इसको बीच वाले को साफ करो, इसका काम ही नहीं है।
अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 4x से 4x कटेगा और -13y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -12/13। तो y का वैल्यू तो आ गया। अब x का निकल जाए, किसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं ना, ये वाला छोटा लग रहा है ना, 2 में पुट करते हैं x का -4x -2y के जगह पे -12/13 इज इक्वल टू -7। तो -4x ये प्लस बन जाएगा, तो -7 प्लस 12 में 2 से गुना करेंगे 24/13। तो यहाँ से क्या आएगा -4x इज इक्वल टू 13 में 7 से गुना करेंगे 91 और 91 में से 24 को घटाएंगे क्या आएगा 11 में से 4 गया 7। सही जा रहा है ना भाई? अरे अरे गलत कर रहे हैं भाई, हम गलत कर रहे हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक। 13 सत्ते माइनस ये तो ऐड होगा ना, 4 1 5 और 9 2 11, ये माइनस ठीक जा रहा है ना। जल्दी जल्दी में कुछ इधर उधर ना हो जाए। माइनस प्लस में कहीं गलती की है क्या? क्योंकि यहाँ पे तो हमारा प्लस आ रहा है। अब ठीक है, फिर से देखते हैं ना, -4x -2 और y की जगह पे -12y13 इज इक्वल टू -7। ठीक है, -4x और इधर -7 रहेगा। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 12/13। ठीक है, ना भाई यार कहाँ गलती कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। गलती यहाँ कर रहे हैं ना, ये माइनस थोड़ी है, ये माइनस थोड़ी है, ये माइनस थोड़ी है, तो माइनस हम प्लस साइड चेंज करने के लिए लगाए थे यार। वही तो हम उतना देर से पागल हो रहे हैं कि यहाँ तो माइनस आना चाहिए ना। ठीक है, और आंसर में कहीं माइनस है नहीं, तभी तो यहाँ माइनस माइनस कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -115/13 में 4 से गुना होगा। ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 13 में 4 से गुना करेंगे तो 52 बन जाएगा। x और y का वैल्यू निकल गया। पूछ क्या रहा है, p/q, और हम क्या बताए थे, p ही तो x है और q ही तो y है। जहाँ पे काटता है वही तो xy होता है। तो x की जगह पे -1115/52 और y -12/13। तो ये क्या होगा, ये अगर ऊपर इसको करेंगे तो पलट जाएगा, -12/13 है तो इंटू 13 -12, माइनस से माइनस गया, 13 से 4 बार में कटेगा तो ऊपर आएगा 115 और नीचे आएगा 48, 115/48। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी था, इसमें टाइम लग सकता था क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। x + 1/x दिया है और x³ + 1/x³ पूछा है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, KQ - 3 क्या, KQ मीन्स 12 का क्यूब और -3 × 12, 12 का क्यूब कितना होता है 17 28 -24 1704। 3 क्या होता है ना, अब भाई 36 कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 3 गया 9, 16 92। ठीक है, इजी था, ज़्यादा बचा नहीं है ना, 5 बचा और। ठीक, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कलर्स व्यूवर्स इन 2015 एंड नंबर ऑफ हंगामा व्यूवर्स इन 2015। 2015 में कलर्स देखिए, ये 2015 है और ये कलर्स है, तो 2015 में कलर्स कितना है देखिए ये कल भी बताए थे, जब ये CGL का जो करवाया था तो भी बताए थे कि देखिए 400 से 500 बीच गैप कितने का है 50 का, और इसके बीच लाइन कितना है देखिए 1 2 3 4, नहीं इसके बीच में गैप कितना है देखिए 1 2 3 4 5 का गैप है, तो 5 का मतलब 50 मीन्स 1 का मतलब 10 है, 1 का मतलब 10 है।
और ये कितने के बाद है, 1 के बाद ही है ना। देखिए ये 400 है, ये लाइन 400, तो ये कितना होगा 410, 420, 430, 440, ये 450, ऐसे ही होगा ना। तो ये पहले पे मतलब ये 410 वाला है, समझ में आ गया होगा। कल इसको फिर अच्छे से बताते ना। ये पहले वाला कितना है 410, कलर्स देखने वाले। एंड हंगामा, डिफरेंस बताना है ना। हंगामा 2015, देखिए हंगामा यहाँ है और 2015 मतलब यही देखना है। ये कितना है, ये 510 है, और दोनों के बीच डिफरेंस बताना है, मतलब माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सिंपल था। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है और नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको पता ही होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। और नीचे यही तो दिया है, ये से ये गया, आंसर क्या बचा, एक्स प्लस वाई। ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिया था। देखिए ये शायद मुझे लग रहा थोड़ा बढ़िया हो। टू फ्रेंड्स है, फट्टू एंड सट्टू। एक फट्टू है, फट्टू नाम भी कैसा है, फट्टू एफ, और एक है सत्तू एस। रिसीव्ड सम नंबर ऑफ कैंडीज एंड सत्तू रिसीव्ड मोर कैंडीज देन फट्टू। किसको ज़्यादा मिलता है, सत्तू रिसीव्ड मोर, मतलब सत्तू को ज़्यादा मिलता है, ठीक है, सत्तू को ज़्यादा मिलता है। इफ द सम ऑफ 20% ऑफ कैंडीज रिसीव्ड बाई फट्टू, इफ द सम ऑफ 20% ऑफ कैंडीज रिसीव्ड बाई फट्टू, ठीक है, एंड 1/13 ऑफ टोटल कैंडीज रिसीव्ड बाई बोथ, एंड 1/13 ऑफ टोटल कैंडीज रिसीव्ड बाई बोथ, मीन्स फट्टू प्लस सत्तू। जो बोल रहा है बस करना है। टुगेदर इज इतना परसेंट, देखिए सम दिया है ना, बीच में सम भी दिया है, फिर से पढ़ते हैं। देखिए इफ द सम ऑफ मतलब सम ऑफ दिया है, सम ऑफ 20% ऑफ कैंडीज रिसीव्ड बाई फट्टू, 20% ऑफ कैंडीज रिसीव्ड बाई फट्टू, एंड 1/13 ऑफ टोटल कैंडीज रिसीव्ड बाई बोथ, एंड 1/13 टोटल रिसीव्ड बाई बोथ, और इसका सम ऑफ इज इक्वल टू क्या है, सम बाई बोथ टुगेदर इज 66:2/3। ये क्या होता है 66:2/3, अगर 33 1/3 कितना होता है 1/3, तो इसी का तो ये डबल है, तो ये कितना है, ये 2/3 है। हाँ, टुगेदर इज 2/3 ऑफ द डिफरेंस द नंबर ऑफ कैंडीज रिसीव्ड बाई फट्टू एंड सट्टू, और इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस पे हम क्या करेंगे, एस में से एफ को घटाएंगे। क्यों, क्योंकि सत्तू के पास ज़्यादा था, तो एस माइनस एफ डिफरेंस हो गया। देन द नंबर ऑफ कैंडीज रिसीव्ड बाई फट्टू इज व्हाट परसेंट लेस देन द सत्तू। अब फट्टू और सत्तू का रेशियो निकालना है, फिर पता चल जाएगा कि कितना परसेंट कम ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। ये कितना हो जाएगा 1/5 मीन्स f/5। देखिए ग्वालियर में भी भोजपुरी गाना चल रहा है, लॉलीपॉप बंद हो गया, ठीक है। ये f/13 प्लस s/13 इज इक्वल टू 2s/3 माइनस 2f/3। f वाले को एक साइड करते हैं और s वाले को एक साइड करते हैं। तो f वाले को एक साइड करेंगे तो क्या होगा, f/5 प्लस f/13, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2f/3। तो लगावे लो, जब लिपस्टिक चल रहा है भाई। इस कैल्शियम कितना होगा, और इधर क्या बचेगा 2s/3 माइनस s/13। यहाँ पे क्या होगा, ये 5 × 13 × सुनाई दे रहा है, कमरिया करेला पालप चल रहा है भाई उधर। 5 यहाँ पे कितना होगा 13 × 3 मतलब 39f प्लस ये 13 हो गया तो 5 3 15f प्लस 3 हो गया तो 13 × 5 = 65 गुना 130f। ये थोड़ा लेंदी हो गया ना। और ये क्या होगा 39 और 13 दूना 26s माइनस 3s हो तो गया। यहाँ से हम निकाल लेते हैं ना, कितना होगा यहाँ पे सम कितना होगा, 9 × 5 = 14 के 4 हाथ में 1 3 1 4 3 7 1 8
184 F बटा 5 गुने 13 गुने 3 बराबर, ये कितना होगा, 26 में से 3 गया तो 23 S बटा 39, 39 से 39 गया और 23 से 184, तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 8 बार में। तो यहाँ से फट्टू और सत्तू का रेशियो कितना आ गया, 5/8। ठीक है, रेशियो आ गया। तो पूछ रहा है कि फट्टू इज व्हाट % लेस देन रिसीव्ड बाई सत्तू, जो फट्टू को सत्तू से कितना कम मिला, तो 3 कम है तो 3/8। 3/8 आपने याद किया होगा, स्टैंडर्ड परसेंटेज है 37.5%। ये थोड़ा लेंदी था। सेकेंड लास्ट है, अनीता परचेज अ चेयर एट 3/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइज। अगर मार्क प्राइज इसका 5 था तो इसके 3/5, मतलब इस पर 3 पे ये CP करती है, मतलब खरीदती है। ठीक है, अनीता परचेज अ चेयर एट 3/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइज। अगर मार्क प्राइज 5 है तो 5 का 3/5 करेंगे तभी तो 3 आएगा। मार्क प्राइस 5 है तो कितना में खरीदी, 3 में खरीद ली। ठीक है, एंड सोल्ड इट, और बेचती है 20% लेस देन द मार्क प्राइस। 20% लेस, मतलब मार्क प्राइस इसका 5 है तो 5 का 20% लेस, तो 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% 1 होगा, 5 का 20% 1 होगा, और 1 लेस में बेचती है, मतलब ये 4 में बेचती है। ठीक है, अनीता प्रॉफिट परसेंटेज वाज, देखिए 3 में खरीदी, 4 में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ, 1/3 का। 1/3 मतलब, हाँ यही ना, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 100/3%। बिल्कुल आसान था। 3/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, मतलब अगर मार्क प्राइस 5 है तो 3 पे खरीदी, और और क्या बोल रही है कि मार्क प्राइस के 20% लेस पे बेच दी, मतलब 4 पे बेच दी। लास्ट क्वेश्चन, बहुत जल्द खत्म हो गया ये। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन टू दैट ऑफ अ सिलेंडर। एक क्या है, कोन है और एक सिलेंडर है, इसके वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, और इसका क्या होता है, πr²h, और इसका रेशियो कितना है, 2:21। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। देखिए ये कोन का जो रेडियस है, अगर इसका रेडियस x है तो इसका हाइट भी कितना है, x है, दोनों का बराबर है हाइट। नहीं, बोल रहा है ना कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट दोनों बराबर है, मतलब दोनों x है। एंड द हाइट ऑफ अ कोन इज 9 सेंटीमीटर, और कोन का हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस बताना है आपको। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14। देखिए सिलेंडर का हाइट कितना दिया है, h कितना दिया है, 14 मीन्स x कितना दिया, x क्या था, हाइट, मतलब 14, तो x कितना है, 14, इसको मिटा देता है, x कितना है, 14, मतलब इसका जो r है ये कितना है, r 14। समझ में आया, समझ में आया, एक मिनट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि पहले बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जो रेडियस है r इसके हाइट के इक्वल है, और सिलेंडर का हाइट दे दिया, लास्ट में सिलेंडर का हाइट दे दिया 14, मतलब इसका रेडियस भी कितना है, 14 हो तो गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, सबका निकल जाएगा। देखिए 1/3 का पाई से पाई तो गया, इसका तो काम ही नहीं है। देखिए 1/3 r² मीन्स r कितना है, 14, मतलब 14 का स्क्वायर, और h कितना दिया है, 9, तो 9/r², इसका r कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है, और h कितना दिया 14, और बराबर 2/21। ठीक है, काट लेते हैं ना, 3 से 9 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, ये 14 से ये 14 गया। ठीक है, तो ये 2 से 7 बार में गया, ऊपर क्या बचा 21, नीचे क्या बचा r², और इधर क्या बचा 1/21। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से r² कितना आ जाएगा, 21 × 21, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 21 आंसर। तो यहाँ पे होता है ख़त्म। और ये हमारा सेकंड चैनल है, आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के नाम से,
जहाँ अभी सब्सक्राइबर कम है और 20 वीडियोज अपलोड हम कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख सकते हैं प्लेलिस्ट। जैसे आपको मिल जाएगा वोकैब फॉर एसएससी, यहाँ पे हम निमोनिक्स की मदद से, ट्रिक्स की मदद से, देख रहे हैं ना लिखा हुआ, ऐसा याद कराऊंगा ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो ट्रिक्स एंड रूट वर्ड से हम यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ पे स्टैटिक जीके करवा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, आपको पता ही है। और इतना अच्छे से करवा रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है क्या कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। इतने डिटेल्स में करा रहे हैं, इतने अच्छे से करा रहे हैं, सारा PY की करवा रहे हैं। और रेलवे के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस का कुछ वीडियो है और रीजनिंग के लिए भी कुछ प्रैक्टिस का वीडियो है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो जो करता है आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, सॉल्यूशन करवाते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।